कुछ हाँ, राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। अरे राम और कृष्ण ऐसे भगवान थे कि जो पृथ्वी पर कोई ऐसा भगवान कोई धर्म में नहीं था। राम को तो इतनी क्षमता थी कि पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उछालने की क्षमता थी राम कृष्ण में। क्या जी, वैसा धर्म में कोई धर्म में नहीं था। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मोदी जी को 10 सालों से जीता रहा हूँ, यहाँ भी वेद प्रकाश को मैंने जिताया होगा। मेरे पास इतनी राजनीति है। ममता बनर्जी मेरे को मार दिया, मैं हावड़ा में घूम रहा था मोदी जी का टोपी ये लगा करके। मैं बोला तेरे को ममता बनर्जी हरा नहीं देता, ये ब्राह्मण नहीं। मैं भी कानकुंज ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र है और श्यामानंद पांडे मेरा नाम है। तो मैंने ममता बनर्जी को भी हरा दिया। अब वहाँ गुजरात में जीता मैं। वो तो जीत गई ना ममता। नहीं, उपचुनाव में ममता बनर्जी जी नंदीग्राम में हारी थी, शुभेंदु अधिकारी जीता था। आपको नॉलेज नहीं मालूम है। पॉसिबल बट आइडिया नॉट पॉसिबल। समस्या का समाधान और नहीं, राजनीति का समाधान है, लेकिन दिमाग का समाधान नहीं है। ये ब्राह्मण है, पॉलिटिक्स फादर ऑफ ब्राह्मण, पॉलिटिक्स का बाप है ब्राह्मण। आप मोदी जी को ना, मोदी जी भी जानते हैं। मैं अहमदाबाद में भी था, भूपेंद्र पटेल के साथ घूम रहा था। जोगी जी भी अपना एक आदमी भेजे थे, आलोक पांडे को, लेकिन मैं भी था, सर्वे करके बता रहा था कि आप कितना सीट से जीतेंगे। ये ब्राह्मण है। मामा को भी 40,000 वोटों से जिताया। 10 सालों में मैंने 10 करोड़ मोदी जी को दे करके विश्व का गुरु बनाया है। मैं लीडर, एक ब्राह्मण। यहाँ भी मेरे को रमेश दास, ये यहाँ का राजू दास, कौन नहीं मेरे को जानता होगा। यहाँ का अध्यक्ष जो है ये वेद प्रकाश का बालकृष्ण भाई, वो भी जानते, सब लोग जानते हैं मेरे को कि ये ब्राह्मण है। पॉलिटिक्स इसके पास चलती है। आपके पास फिर से आएंगे, दादा हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि विपक्षी दल के नेताओं को निमंत्रण मिला, अखिलेश यादव हो गए, सोनिया गांधी होंगे, और भी कई नेता हैं जिन्हें निमंत्रण मिला। निमंत्रण मिलने के बावजूद वो लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं आ रहे, क्या कहेंगे आप? वो किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आएंगे? इतना विरोध करा उन्होंने राम मंदिर बनाने का। आज वो राम जी ऐसे लात मारा उनको कि अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ अब पब्लिक तो उसको घुसने भी नहीं देगा। पब्लिक भगवान की छोड़ो, तुम पब्लिक, छोटी छोटी पब्लिक, इतना नफरत है पब्लिक को, इतना नफरत हो गया। क्यों पाला तुमने? तुम हिंदू आदमी नहीं क्या? तुमने इतने हिंदू धर्म से इतना नफरत क्यों करा? तुम खाली दूसरी पार्टी के आदमी को स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अखिलेश यादव, मुलायम यादव, उन्होंने इतना नफरत कर दिया। पब्लिक के मन में ऐसे नफरत हो गई उनके पैदा। हर आदमी जब यहाँ हिंदुस्तान में हम हिंदू आदमी हैं, हमें तो भगवान राम जी के वंशज हैं, उनके शरण दे। हमारे माँ बाप दादों ने, नाना परदादों ने हमें ये चीज़ सिखाया कि तुम्हारा ये भगवान है, बाकी कोई नहीं है। तुम्हारा हनुमान है, तुम्हारा राम है, बाकी तुम्हारा भोले शंकर है, पार्वती है। हमें नहीं सिखाया दूसरा, पर उन्होंने उन चीज़ों को नफरत से दृष्टि से देखा है। 500 साल बाद हमारा हिंदू जागा है। मोदी जी आए एक रामदूत बन के, योगी जी आए रामदूत बन के, जिन्होंने सहयोग करा। सहयोग क्या करा उन्होंने? इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में जो थी उसको क्रियाक्रम को आगे तेजी से काम करवाया उसका, तब जाके ये चीज़ हुई है। नहीं तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ को। आज तक तो कब का बन जाता है राम। अब राम मंदिर बन रहा है, कह रहे अधूरे में तुम एक चीज काम कर रहे हो, मूर्ति का स्थापना अधूरी में। अरे जब इतने संत कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हो। जब संत गुरु ने पूरे विश्व में कि संतों को पूछा गया कि भाई कौन सा दिन शुभ मुहूर्त है, तो उन्होंने 22 तारीख को निश्चित करा है, तो अब उनकी बात टाल दी जाए क्या? आप उसकी बात टाल दी जाए? और तुम्हारे कहने से, तुम्हारे संतों के द्वारा पूछी जाए, या वो कुरैशी से पूछी जाए कि कौन सा दिन है, जबरुद्दीन से पूछा जाए किससे कौन सा दिन शुभ रहेगा। उनके पंडित, अरे उनके पंडित, वो अपने पंडितों के बात मानते, आज उनकी लुटिया नहीं डूबती। उन्होंने अपने पंडितों को पीछे रखा। हमारे जो मुख्य होते हैं, हम हिंदू राजपूत आदमी, जो हमारा पंडित बोल देता, कुल गुरु बोल देता, उसकी शरणों में चलते हैं। आज मैंने मुहिम छेड़ रखी है टोपी की, उत्तराखंड की टोपी की। आज रंग में हमारा उत्तराखंडी टोपी हो रहा है, योगी जी ने, मोदी जी ने पहनी। आज मैंने अपने हाथ से, नेगी जी ने अपने हाथ से टोपी पहनाई है योगी जी को, वो भी उत्तराखंड की। यहाँ अयोध्या के सबसे बड़े मंत्र को
हमने आज टोपी बनाई अपने हाथ से सामने मंदिर में। कल हमने रामलीला में उनका टोपी पहना के स्वागत करा। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कारण है कि उन लोगों ने मना कर दिया आने से? कारण क्या हो सकता है? कारण क्या, राजनीतिक गद्दी मुंह मार दिया ना उन्होंने। कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो दूसरा है। उनका है कि वो मॉडर्न कम्युनिटी को ज़्यादा वो देते हैं, मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। वो सोच रहे हैं कि यहाँ अगर हम अयोध्या में राम मंदिर में जाएंगे तो उनकी मुस्लिम वोट उनसे खिसक जाएगी। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है, ये उनकी सोच है। देखो, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर धर्म को मानने की सबको छूट है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। देखिए पाकिस्तान में क्या हाल है और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, अपने धर्म के अलावा किसी धर्म को पनपने नहीं देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आज आप देख रहे हैं, आज़ाद होने के बाद जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, जब वो लोग पाकिस्तान में चले गए तो उसके बाद भी इतने मुसलमान यहाँ पर रहे, तो कभी आज तक कोई मुसलमान को कोई परेशानी है? 2 बार मुसलमान जो हमारा राष्ट्रपति बना, क्या कोई मनाही है? एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है हिंदुस्तान। जब आज हिंदू अपने धर्म को आगे बढ़ रहे हैं, अपने राम को, आराध्य को स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? उनको आना चाहिए था। नहीं आए तो प्रभु में अगर शक्ति होगी तो उसका दंड देगा। हम भी उत्तराखंड में देवभूमि जाके उनके लिए बोलेंगे कि इनको दंड दो ऐसे लोगों को। आप क्या कहेंगी माता जी? हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि उनका दुर्भाग्य ही है। लेकिन देखिए, अगर वो राजनीति इस समय बिल्कुल परे हट जानी चाहिए ना। इस समय तो वो आते तो शायद जनता उनको और सहयोग करती, लेकिन अब दुर्भाग्य ही कहिए कि आप इतने बड़े काज में नहीं आ रहे हैं, वो भी भारतीय होके। आप अपने को, राहुल गांधी देखिए, अपने को पंडित कहते हैं ना। पंडित तो वो कहीं से नहीं है। अगर वो होते, कांग्रेस के अगुवा हैं, तो वो जनेऊधारी होते तो जरूर आते, है ना। क्योंकि देखिए, वो सनातनी है जो अपने धर्म का, कोई भी धर्म है, सारे धर्म अपने धर्म को प्रमुखता देते हैं ना। हम हिंदू ही शायद ऐसे हैं जो अपने धर्म से परे हटते जाते हैं, तो वो हमारा दुर्भाग्य है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है, अन्य है, वो हिंदू ही तो हैं। आज इस समय अगर वो राजनीति को बिल्कुल दरकिनार करके सामने आते, निमंत्रण स्वीकार करते, तो उनकी वाहवाही होती। कहते हैं कि कार सेवकों पर जब गोली चलवाई गई थी तो वो भी मुलायम सिंह ने उस समय के हिसाब से सही किया था। बहुत गलत किया था मुलायम सिंह ने। जब 1991 में जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो भी गलती किया। सबने इस दुनिया से चले जाना है ना। तो आज मुलायम से ज्यादा अपना आत्म स्वार्थ के लिए गोली चलाया, कुर्सी के लिए गोली चलाया। एक काहे नहीं बोलते हैं, है कि नहीं? अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के लिए गोली चलाया। ये मुलायम सिंह सरकार इसीलिए डूब रही है, इसीलिए अखिलेश डूब रहा है। ये सब आत्म स्वार्थ के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए सब कुछ किया। आपको क्या लगता है क्यों इन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया? ये नहीं समझ में, आपको भी मीडिया वालों को समझ में आता होगा कि मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण कर रहा है, मुस्लिमों का वोट छिटक जाएगा। अगर इधर आ जाएगा तो बोलेगा ये भी राम भक्त हो गया। तब 20% मुस्लिम लोग हैं इंडिया में, हम लोग 100% है। कहाँ से लोग PM बनेगा, CM बनेगा, ये भी तो बताइए हमको। 20% में 26 पार्टियाँ हैं, 1% भी नहीं मिल रहा, कैसे ये लोग बनेगा CM? अच्छा, अगर इन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, आने से मना किया है, तो क्या इसका लोकसभा चुनाव पर भी असर होगा? क्या हिंदू वोट बैंक एक तरफ हट जाएगा? ये तो प्योर है, हिंदू कोई नहीं देगा ये विपक्ष पार्टियों का वोट। विपक्ष पार्टियों का हिंदू समझ गया कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। इसको मुस्लिम भी अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ये लोग दोगले हिंदू का जैसे नहीं है, ये दोगले हिंदू लोग हैं। दोगला कोई जाति में नहीं है, ना हिंदू में ना मुस्लिम में है। ये लोग टोपी लगा करके बहुरुपया जो बनता है, ये बहुरुपया बनने से ये आजकल पब्लिक अब पहले जैसा नहीं है, सब पढ़ा लिखा हो गया है, समझदार है, समझ रहा है। अब वोट ये लोग को मिलने वाला नहीं है।